ऐसा माना जाता है कि अगर आप यहाँ बनारस पे पगड़ी होती है जी, हाँ ये वाली दबंग स्टाइल वाली। इसी मुंह से तुमको भैया भी बोलेंगे, इसी मुंह से तुमको भौसड़ी वाले भी बोलेंगे। चालू है। कोई नहीं भैया, हम काशी के वासी हैं। काशी के वासी। अच्छा, ये भैया काशी के वासी। वही कह रहे हम काशी के वासी, इससे ज्यादा महादेव की नगरी में आप रहते हैं, बस महादेव कृपा उन्हीं के बालक और एक अरे जय महादेव, जय महादेव। भाई को चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस। इसी मुंह से तुमको भैया भी बोलेंगे, इसी मुंह से तुमको भौसड़ी वाले भी बोलेंगे। ये बनारस है बाबा, बनारस महादेव की नगरी। चले भैया, चले भैया, ठीक है भैया। तो गाइस ये है कॉरिडोर का मेन गेट, यहाँ से हम एंट्री करेंगे और एंट्री का व्यू कुछ इस टाइप का है। अंदर फोन अलाउ नहीं है तो हमें फोन रखना पड़ेगा लॉकर में। गेट से आगे गए थे, थोड़ा सा आगे आए, सीढ़ियाँ चढ़ी और मेन गेट से आपको लुक पीछे से दिख रहा होगा। और यहाँ का थोड़ा सा आपको व्यू बता देते हैं। यहाँ का व्यू कुछ इस तरह का है। ये मंदिर का अभी कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है। पीछे की तरफ से आप आते हो तो आज ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि इस तरह भीड़ नहीं होती है। बाकी मेन गेट वो है। यहाँ का अगर वातावरण का बोलूँ तो बहुत शांत वातावरण है। इवन भीड़ होने के बाद भी आपको ज़्यादा शोर सुनाई नहीं दे रहा होगा और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगर हिंदू होते हैं और काशी आते हैं तो वो तो मतलब एक सपने की तरह होता है कि हमारा सपना पूरा हो गया है। तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे और बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को। हम यहाँ से आगे जाएंगे, बैग वगैरह रखेंगे क्योंकि अंदर मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं है या मोबाइल अलाउ नहीं है। सिर्फ आप पर्स ले जा सकते हो और कुछ नहीं ले जा सकते। तो हम अभी यहाँ का थोड़ा सा आपको व्यू बताते हैं, फिर आगे जाके देखते हैं। और यहाँ पे भारत माता का स्टेचू दिखेगा और ये है मान धातेश्वर महादेव का मंदिर जो आपको पीछे दिख रहा है। और यहाँ पे ये भारत माता का स्टेचू और मान धातेश्वर का थोड़ा सा आपको लोग दिखाते हैं। ये अभी जो इनॉग्रेशन हुआ था वही है। इस टाइम पे हम आ चुके हैं। ये है यहाँ के लॉकर्स। यहाँ पे मोबाइल वगैरह रखना पड़ेगा और बैग हम यहीं बाहर रखेंगे और जाएंगे दर्शन करके आएंगे। यहाँ अपना फ़ोन जमा करा के आगे के जाके दर्शन करेंगे। बस फ़ोन लेते हैं और आगे निकलते हैं। हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। बहुत अच्छा माहौल था अंदर और बहुत ही शांत माहौल था। हमने महादेव जी से जो विश मांगे थे हमने विश भी मांग ली है। और यहाँ के बारे में अगर थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल से बताऊँ तो ऐसा माना जाता है कि महादेव जी एक बार यहाँ आए थे अपने विकराल रूप में और यहाँ पे वो तपस्या करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले वो इसी प्लेस पे तपस्या कर चुके थे। अगर वहाँ पे उनको नई तपस्या करनी होती है तो जो पहले यहाँ पे शिवलिंग था उस पर ठंडा पानी चढ़ाया जाता है। तो पानी यहाँ पे पास में था नहीं तो महादेव जी ने अपने त्रिशूल से पास में ही एक जोर से हमला किया था और वहाँ से ठंडा पानी निकला गया था। और फिर उस प्लेस को ज्ञानवापी कुएं के नाम से जाना जाता था। लेकिन औरंगजेब ने जब यहाँ पे आक्रमण किया तो ज्ञानवापी कुआं ध्वस्त हो गया था और वहाँ पे उन्होंने मस्जिद का निर्माण कराया था। और आज इसी मस्जिद को ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। और अगर आप बनारस आते हो तो आपको ये पूरा ध्यान रहना चाहिए कि बनारस में जो ये आपको मंदिर वगैरह शायद जो यहाँ की सभा दिखती है उसमें 54 महादेव जी के और 54 पार्वती के रूप बताया गया है। क्योंकि ये पूरा एक शरीर के बेस पे बताया गया है। जैसे शरीर में मादा और नर के शुक्राणु विकल होते हैं वैसे इस प्लेस को ऐसे ही डेवलप किया गया है। ये मानव शरीर के बेस पे ही बनाया गया है पूरा। और यहाँ के बारे में मेरा अगर एक्सपीरियंस बोलूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा तो एक सपना पूरा हो रहा है क्योंकि हिंदू होते ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये 7वां ज्योतिर्लिंग है। मैंने आज उनके दर्शन कर ली है, बहुत खुशी हो रही है। संकट मोचन जो मंदिर है जी कहानी समय की है तुलसीदास जी हैं। तो यहाँ पर एक जगह है घंटाघर जी। घंटाघर के पास रामचंद्र जी का मंदिर है। वहाँ पर उस मंदिर के पास
नित्य बजरंग बली श्री रामचंद्र जी की प्रवचन सुनने के लिए आया करते थे। वह सत्संग होता था डेली। और श्री रामचंद्र जी के प्राप्त मिलना चाहते थे कौन? तुलसीदास जी चाहते मिलना चाहते थे। वो क्या करते थे कि नदी के पार में बराबर जाते थे और वे एक बबूल के पेड़ पर हमेशा पानी डाला करते थे और डालते डालते वो सूखा बबूल भी हरा हो गया। और उसने वहाँ प्रेत ने बोला, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बताओ आपको मैं क्या कर सकता हूँ। बोले मैं चाहता हूँ श्री रामचंद्र जी से मिलना। अच्छा, तो मिलना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए, कर्ण घंटा के पास श्री राम जी का मंदिर है, वहाँ नित्य बजरंग बली आते हैं और श्रवण करते हैं रामचरित मानस का। ठीक है। और आकर वहाँ आते हैं, बोले कि किनारे कोना में बैठा होगा, कंबल ओढ़कर बूढ़ा व्यक्ति आते हैं किनारे और बैठ जाते, देखते हैं बजरंग बली। उस मध्य को बजरंग बली वही है। अंत में कथा समाप्त होती है। समाप्त होने के बाद वे सब लोग चल जाते हैं सुनने वाले। जी। तो बजरंग बली बोलते हैं तुलसीदास से तुम भी जाओ, समाप्त हो गई कहानी। बोलते हैं आप भी जाइए। तो दोनों में थोड़ा हुआ रुका रुकी। उसके बाद हाँ कौन जाएगा कौन क्या करेगा। उसके बाद वे बजरंग बली चल दिए और चलते 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 आज जहाँ पर आपका संकट मोचन है, उस क्षेत्र को पूरे वन था। उस वन का नाम था अरण्य वन। अरण्य? हाँ, अरण्य वन। अरण्य का मतलब जंगल होता है। अरण्य का मतलब हाँ जंगल होता है। वहाँ पर जाते जाते बजरंग बली ने पैर पकड़ लिया, तुलसीदास ने पैर पकड़ लिया। बोला प्रभु एक बार अपना दर्शन कराया। सब लोग कुछ उन्होंने दिखाया, दर्शन कराया। बोला कि आप यहीं विराजमान हो जाइए। बोले विराजमान हो जाऊँ। उन्होंने अपना रूप को पूरा मिट्टी रूप पकड़ लिया। वही आज संकट मोचन में बजरंग बली का मंदिर है, उसी समय का है। तुलसी रामचंद्र की जय हो। आप इसका परिचय दे दीजिए। हाँ, आपका परिचय दे दीजिए। मंदिर है ना जो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, विद्या मंदिर +2 का जो विद्यालय है वहाँ प्राचार्य है श्री रंजय कुमार श्रीवास्तव का विद्यालय है। है विद्या भारती का, रायपुर उसका विद्यालय है, जयपुर उसका विद्यालय है, कई जगह विद्यालय। आप कहाँ के? मैं तो बिहार का हूँ। बिहार में आपका मोहनिया मंडल है, सब डिवीजन। अच्छा, हम मोहनिया से ही आ रहे हैं अभी। आ रहे हैं। चलिए, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपका शुभ नाम? रंजय कुमार श्रीवास्तव। मैं मानव सरस्वती विद्या मंदिर मोहनिया का, कैमूर जिला बिहार का प्रधानाचार्य। कैमूर? मोहनिया कैमूर में है। गाइस, काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन करने के बाद अब हम जाएंगे मणिकर्णिका। मणिकर्णिका वही प्लेस है जहाँ पर 500 शरीर को जलाया जाता है। तो उसके दर्शन करने के बाद ही ये पूरा कंप्लीट करते हैं हम। फिर देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो हम माता अन्नपूर्णा के वहाँ करते हैं। हम लोग मणिकर्णिका आ चुके हैं और यहाँ का दृश्य कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पे आप देख सकते हो चारों तरफ लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ होगी और ये लकड़ियाँ जो यहाँ पे चिताएँ होती हैं उनको जलाने के लिए काम में आती है। और ये है मणिकर्णिका का पूरा दृश्य। वहाँ पे आपको थोड़ा सा आग जलता हुआ दिख रहेगा। हम थोड़ा आगे जाके कवर करके देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप यहाँ बनारस आकर आपकी मृत्यु होती है तो आपको यहाँ मृत्यु होते ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। हालांकि ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि जिसकी जहाँ पे मौत लिखी होती है परमात्मा ने, उसकी मौत वहीं होती है। प्रसिद्ध भाषा है, प्यार की भाषा। प्यार की भाषा है। जी हाँ, जी। तो उसमें लोग आसानी से कह देते हैं कि चलो यार चल सारे यहाँ से घूम ले, चल वहाँ। इसी तरह से भाषा बोलते हैं लोग। और एक चाचा बड़े फेमस हुए थे यहाँ पे कुछ टाइम पहले। हाँ। कि बोलते थे कि तो उनका एक डायलॉग था पर्टिकुलर। उनका एक डायलॉग था कि भैया बनारस है तो बनारस में बी से बाबू भी बोलते हैं, बी से भोसड़ी वाला भी बोलते हैं। ये भी बोलते हैं।
तो बड़े बड़ा प्यार से बोलते हैं। आप अपने बता दीजिए ना कि यहाँ पे कैसे बोलते हैं, यहाँ के वैसे लोकल कैसे लैंग्वेज बोलते हैं यहाँ के लोकल लैंग्वेज में? आप बोल के बता दीजिए हमें एक बार। अच्छा बोल दीजिए। चलो अब चाय के चटकारा हो गया है। चाय पीते हुए बता रहे हैं। हाँ। जी। बी से बाबू बोलते हैं। अच्छा। हाँ, और अगर थोड़े नाराज रहते हैं, चल भोसड़ी वाले। जी। हाँ, यहाँ के ये फेमस भाषा है। और यूपी में और कुछ फेमस आपके हिसाब से? यूपी के भैया जो होते हैं ना बहुत फेमस होते हैं। उनके गले में ये सर पे पगड़ी होती है। जी। हाँ, ये वाली हाय हाय। दबंग स्टाइल वाली। क्या बात है। हाँ, जी बिल्कुल। इस तरह से होता है और लोग बड़े अपने को गर्वान्वित समझते हैं हाँ, कि हम यूपी से हैं। यूपी और से। पैसे जो बनारस से वो तो अलग ही। बनारस से जो रहता है और एक बोलते हैं कि भौकाल है गुरु। हाँ भौकाल है। सही कहा। अरे, आप भी भोकाल हो भाई साहब हमारे लिए तो। मतलब यहाँ पर प्यार कहते हैं ना कि मतलब छोटा हो बड़ा सबको भैया बोलते हैं। भैया बिल्कुल बोलते हैं। जैसा पान और कहीं नहीं बनता, नहीं, बिल्कुल ही कहीं नहीं। नहीं मिलेगा। हक से हाँ, कल हम गए थे। जोर से थोड़ा ठीक है सा। जनाब। यहाँ से पान विद्युत सप्लाई होता है तो भाई तब तो बहुत तगड़ा बनेगा। अब तो हमें ट्राई करना पड़ेगा। गाइस हम लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। और यहाँ से थोड़ा आगे अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, तो उसी के दर्शन कर लिए जाए। तो अब हम जा रहे हैं अन्नपूर्णा माता के मंदिर की तरफ। तो ये गली जाती है माता अन्नपूर्णा के मंदिर की तरफ। हम यहाँ पे रवाना हो चुके हैं। वैसे यहाँ पे बैग्स वगैरह अलाउ नहीं है, लेकिन हमने वहाँ से बात की तो वो बोले ले जा सकते हो। तो हम लेके चलते हैं आगे और थोड़ा दर्शन करते हैं और आपको भी कराने की कोशिश करते हैं। यहाँ का गेट। अब यहाँ से आगे हम मोबाइल अलाउ नहीं है, हम दर्शन करके आते हैं, फिर आपसे थोड़ी सी मुलाकात करते हैं। गाइस हमने माता अन्नपूर्णा के दर्शन कर लिए हैं, उसके साथ में हमने काल भैरव के भी दर्शन कर लिए हैं। और इन दोनों के दर्शन के बाद हमारे यहाँ का ट्रिप कंप्लीट हो चुका है। और जैसे ही हम माता अन्नपूर्णा के दर्शन करके बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे हमें एक मस्जिद मिलती है। तो आप वहाँ पे भी आके अगर आप मोमजन हो तो यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। ये कबीर सिंह के सारे दोहे हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सोचो, सार सार कर गही रहे, खोए दे उड़ाए।